अभी हुसैन इस चक्कर में है, ये सादा है, उसको डट्टे देकर खा लूंगा। भाई आप सारे पैसे खा लो। पास चला आया, 8 लाख रुपए मुझे दे दो वरना मैं आपके खिलाफ पोस्टर रखूंगा। मैंने बोला किस वजह से रखोगे? कह रहे मुझे। समाजी शख्सियत हुसैन बंगुल रई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल से लेकर इनका एक मसला चल रहा था, जो जमाली साहिबान है, फेरोज जमाली साहब जो कोई साहबी हैं, हम उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे। पहले इनसे मौक़िफ़ लेंगे इनका आखिर मसला क्या है। सर क्या मसला है आप लोगों का कि आप सोशल मीडिया पर आपके बारे में तनकीद चल रही है? भाई मसला ऐसे है, जमाली गोलो बिरादरी का कुछ मसला था, उनमें मैंने सुलहनामा करवाया। मेरा तौला गोलो था, अर्ज मोहम्मद गोलो। शहर के तमाम मुज़्ज़िन मेरे अर्ज मोहम्मद जतक के पास डेरा मुराद में फैसला हुआ इनका बिरादरी का। उसके बाद ये मेरे पास चला आया, 8 लाख रुपए मुझे दे दो वरना मैं आपके खिलाफ पोस्टर रखूंगा। मैंने बोला किस वजह से रखोगे? कह रहे मुझे के घपले के पैसे वहां से मैं लेता था, आपने फैसला करवाया, इसी वजह से मैं आपसे 8 लाख तलब कर रहा हूँ, क्यों मेरा रोजी नहीं हुआ है। अच्छा, वो जो आपसे 8 लाख रुपए तलब कर रहे हैं कि आपने पैसे खाए हैं क्या इस बारे में? नहीं, उसने कहा आपने क्यों फैसला करवाया? उनका बड़ा मैं हूँ, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा है। मोहम्मद इस्माइल जमाली का मसला था, उन्होंने अपना फैसला किया, उनका मसला हल हो गया। इसी पहली पे जो 5-6 दिन पहले वो बिरादरी आए, मीर लाल खान बादनी साहब था, दूसरे शहर के मोतबरीन थे, उनको जो बलोची रशम के पास उसके पास चले आए। अभी जो ये मेरे इज्जत और नफ्स पे ये हमला कर रहा है, मैं बरोए का जाफराबाद का सदर हूँ, एक समाजी शख्सियत हूँ, ये बिना वजह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जी, ये थे हुसैन बंगुल रई साहब जो कि एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हमने इनसे एक व्यूज लिया है, और हम फेरोज जमाली के पास भी जाएंगे ताकि इस चीज़ का हम निचोड़ समझ सकें कि इन लोगों का आखिर मसला क्या है। जी जनाब, फेरोज जमाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल से लेकर इनका एक मसला चल रहा था, हमने उस अवल फरकीन से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। अभी फेरोज साहब के साथ बैठे हुए। सर क्या मसला है आप लोगों का, ये जो हुसैन बंगुल रई का तनाज़ा चल रहा है आप लोगों अच्छा, पहले तो मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दी। असल मसला ये है कि पूरे जाफराबाद को पता है कि ये बस पुराना अड्डे का मैं मौजूद शख्सियत हूँ, 40-50 घरे में। ये तकरीबन 2 माह पहले ईद की रात, जो ये ईद उल अज़हा थी, उसमें क्या हुआ कि 2 महीने पहले हमारी बच्ची को अगवा करके ले गए थे। वो मेरे कज़न की इस्माइल की बेटी है। तो कज़न मेरा मौलवी है, उसके पास पैसे नहीं है, उनके पास गरीब था, मिस्कीन था, वो जुगी लगा के कस्टम पे बैठता था। जब उसके साथ वाक़या पेश आया तो फिर जो इलाके के दोस्त अहबाब थे वो मुझसे राब्ते में थे। तो मैंने कज़न को कहा कि भाई ये क्या मसला हुआ ये? मैंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस को बर वक्त इतला दी, 4 बंदे गिरफ्तार हुए, FIR भी हुई। FIR के बाद फिर जो गोलो बिरादरी थी वो यहाँ मेरे पास मेड़ आई। तो वो जब मेड़ आई तो मेड़ के बाद हमने यही कहा था कि भाई हमारी बच्ची हमें वापस दो, फिर फैसला करेंगे। 10-12 दिन गुजरे, बच्ची उन लोगों ने मेरे हवाले की। शाबी भी उसका नाम है, मेरे कज़न की बेटी है। तो बच्ची मेरे हवाले की। मैंने फैसले का अख्तियार अर्ज मोहम्मद जतक को दिया। अर्ज मोहम्मद जतक ने बच्ची मेरे हवाले की। मैंने वो बच्ची यहाँ से लेकर मुख्तियार मोहम्मद शाह सैयद मुख्तियार शाह मैंने उसको पनाह में रखी। फिर मैंने निकाह करवा के दिया, वीडियो रिकॉर्ड है। जब मैंने तकरीबन इस दौरान, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो भी दोस्त अहबाब होते हैं, अगर वो टाइम वक्त देते हैं तो लाजमी है, अगर वो हमसे पैसे तो नहीं लेंगे मगर जो गाड़ियों का तेल है, जो खर्चा है, इजी लोड वगैरह है, सिगरेट है, होटल बिछाए हैं, हमने खर्चा किया। हमने तकरीबन 1,80,90 हज़ार रुपये खर्चा किया। जो सैयद साहब जिसके पास मैंने बेटी को रखा, मेरी जो कज़न थी, कज़न की बेटी थी, मैंने उसको रखा वहाँ पे। मेरा जो कज़न है इस्माइल, उसकी नीयत में खलल आ गया। उसने क्या किया, हुसैन से जाकर रब्ता किया। हुसैन को कहा कि यार फेरोज 1,70,80 हज़ार खर्च भी किया हुआ है, 50 हज़ार सैयद को भी डिमांड की हुई है, अभी फैसले की तारीख भी है, फेरोज को हम फैसले पर नहीं लेकर जाएंगे। जब फैसले की तारीख इन लोगों ने तय की तो मैंने अमीर के मोतबर अर्ज मोहम्मद जतक, उसने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। मैंने कहा यार अगर वो मुझे नहीं लेकर आ रहे तो फैसला इनका करो, जैसे करना है। फिर हुसैन भी था, मेरा भाई भी था, मेरी बिरादरी भी थी। एक हुसैन था और दूसरी मेरी बिरादरी थी। ये गए डेरा मुराद में, फैसला हुआ 22 लाख रुपए गोलो बिरादरी रऊफ के ऊपर जुर्माना हुआ। जुर्माने में टाइम दी गई थी। जब टाइम दी गई थी, मैंने हुसैन को कहा कि मैंने कहा यार मैंने 1,80,90 हज़ार मैंने खर्च किया है, ठीक है। उसके बावजूद 50 हज़ार जो सैयद है जिसके पास मैंने बेटी रखी उसको मैंने देने की थी। मैंने कहा मिठाई दूंगा, कौन रखता यार? वो आपके ऊपर अटा लगा रहा है कि फेरोज ने मुझसे 8 लाख रुपए। नहीं नहीं, कोई 8 लाख की कोई डिमांड ही नहीं है। हाँ ये था कि जब वो मेड़ आए तो हुसैन को मैंने कहा कि आप कौन हो कि मेरे मोहल्ले में सब अमीर मोतबर हम खत्म हो गए, आप आके बैठे हो, भाई आपका काम नहीं, आप बिरावी हो, निकल जाओ। इसने मोटरसाइकिल बैक स्टार्ट की। फिर भी मैंने कहा उतार के बस आए हो तो आपकी इज्जत है, मगर जो मेरे पैसों का मामला है वो मेरे कज़न के साथ वो आपको हल करना है। आप शारदार हो, हमें लड़ाओ नहीं, हमें इस मसले को। उसने कहा फेरोज आप उतार के बैठो, हम आ रहे हैं 5 मिनट। 5 मिनट के बजाय फिर नहीं आया। फिर मैंने गुलजार वफा को फ़ोन की, मैंने कहा यार इसको बोलो मसला हल करे, ठीक है। उसने अभी हुसैन की लालच ये है, मेरा कज़न है, सादा गरीब है,
اس کو तकरीबन 22 लाख रुपए मिले हैं चट्टी के। 8 लाख में उसने लड़की फरोख्त की। अभी हुसैन इस चक्कर में है, ये सादा है, इसको डटे देकर खा लूंगा। भाई आप सारे पैसे खा लो, जितना चाहे तुम खा लो, वो अगर आप हाथ से दे रहे हैं मेरा इसमें कोई दावा नहीं है। हाँ, अगर मेरे कजन के ऊपर जो 1,70,80,000 90,000 मेरा बनता है, वो मेरे पैसे मैंने खर्च किए हैं, क्योंकि उसके पास वसायत नहीं थे मेरे कजन के पास। आप यही कहना चाहते हैं कि जो खर्चा आपने शुरू में किया जब बच्ची अगवा हुई थी, हाँ। तो आपको वो खर्चा मिले, हाँ, वो मुझे खर्चा ताकि मिले। आपने अपने जेब से खर्चा जेब से मैंने खर्च किया था, वो पैसे मुझे मिले, मैंने उधार लिए हैं, मैंने कहीं से उठाए हैं, मैंने किसी से मांगे हैं। ये हर इलाके वाले को पता है कि मसला जैसे हुआ, गवर्नमेंट में भी फेरोज था, अमीर मोतबर के आगे भी फेरोज था, हर मसले मसाइल में फेरोज था। सिर्फ मैं फैसले के दिन उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, तारीख भी मैंने तय की थी, मगर फैसले में वर्षा ने हुसैन को बुलाया। मैंने कहा ठीक है यार इलाके, अभी हुसैन को मैंने कहा कि भाई मेरा मसला हल करो। अभी हुसैन मेरे कजन को कहता है कि फेरोज को पैसे ना दो, फेरोज को जिसके पैसे हैं फेरोज को वो जूते लगाए। हुसैन का मकसद ये है, अभी मैं कजन से पैसे मांगता हूँ, ये मुझे जवाब देता है, मैं कजन से पैसे मांगता हूँ, ये मुझे जवाब देता है कि फेरोज को हम झूठा केस करेंगे। भाई झूठा केस अंधेर नगरी नहीं है, लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, माशरे में मेरी इज्जत है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। हमारे नंग हमारी बच्चियां हमारी गवाह हुई हैं, अभी आपकी किस्मत साथ दे रही है, हमारा कजन आपको खिला रहा है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर जो मेरा हक बनता है, अगर वो मैं कजन से मांगता हूँ, तो आप इखलाकी तौर से उससे कहें कि भाई फेरोज ने जो दौर पर खर्च किए वो उसको दे दो, बात ही खत्म। जी, बड़ी मेहरबानी। ये थे फेरोज जमाली साहब, और इलाके के जितने भी मौजूदीनों ने जब पहले किरदार अदा किया था अगवा वाले मसले में, अब हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मसले को भी वो संजीदगी तरीके से लें और इनका मसला हल करें। नहीं तो हमें देखने में यही आ रहा है कि बड़े इस मसले के अलावा और भी मसले हो सकते हैं। जी।